सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज 13 मई को हम लोग माता मरियम का पर्व, हमें मालूम है पोर्तुगल के फातिमा में माता मरियम ने 13 मई से लेकर के 13 अक्टूबर तक 6 बार हर महीने में 13 तारीख को, केवल अगस्त महीने में 19 तारीख को हुआ, बाकी अन्य सभी महीनों में 13 तारीख को दर्शन देकर के 3 बच्चे लूसिया सांडोस, फ्रांसिस्को एवं जसिंता, इन तीनों बच्चों को 6 बार दर्शन देकर के प्रार्थना करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए और रोसरी माला के द्वारा सारे संसार के लिए मध्यस्थ करने के लिए, ताकि संसार में शांति आवे। और उस समय पर विश्व महायुद्ध चल रहा था, उस विश्व महायुद्ध खत्म होने के लिए रोसरी जपो ये आग्रह किया। तो आज हम लोग माता मरियम का इस पर्व को मनाते हुए, माता मरियम ने इन 3 बच्चों को, लूसी, फ्रांसिस्को, जसिंता, इन बच्चों को जो दर्शन में जो बताए हुए बातों पर मनन चिंतन करेंगे और उसके अनुसार विशेषकर ये मई महीना माता मरियम के आदर में हम लोग हर रोज विशेष रोसरी माला जपते हुए आ रहे हैं। और समुदाय में, पल्ली लेवल में, ग्रोटों में हम रोसरी जप रहा है। और विशेषकर हमारे देश में इस समय पर इलेक्शन चल रहा है और हमारे देश के ये इलेक्शन शांतिपूर्वक हो और सही लोग चुन करके आवे, देश में हमें अच्छा शासक मिले, हमारे देश में गरीबों का उद्धार हो, सब लोगों को जात पात देखे बगैर सबों को शांति से जीने की कृपा हमारे देश में मिले। यह सब उद्देश्य के लिए हम लोग रोसरी भी जपेंगे। हमें मालूम है ये जो दर्शन तीनों बच्चों को फातिमा, जो पोर्तुगल देश के एक नगर है फातिमा, वहाँ देने माता मरियम का दर्शन मिलने के पूर्व में सबसे पहले एक स्वर्गदूत का दर्शन इन तीनों बच्चों को मिला था। स्वर्गदूत अपने हाथों में पवित्र यूक्रिस्त को लेके आया, रोटी एवं दाकरस का कटोरा लेकर के आया और उसको आसमान में, आकाश में ऐसा रख करके इन तीनों बच्चों के साथ वो स्वर्गदूत स्वयं घुटने टेक करके पवित्र यूक्रिस्त की आराधना किया, स्तुति किया, प्रार्थना किया। इन बच्चों को इस प्रकार यूक्रिस्तीय प्रार्थना के द्वारा माता मरियम का दर्शन और जो भी बातें बता करके देना है उसके लिए बच्चों को तैयार किया गया। स्वर्गदूत स्वयं आकर के पवित्र यूक्रिस्तीय आराधना के द्वारा बच्चों को तैयार कर रहा है। इसके बाद बच्चों से आग्रह करते हैं, 13 जब मई के दिन में माता मरियम, लूसी और जसिंदा ऐसा बात कर रहे हैं, तब फ्रांसिस को बार बार पूछ रहे हैं तुम लोग किसको देख करके बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांसिस्को को माता मरियम का दर्शन नहीं मिल रहा था।
तब लूसी ने माता मरियम से सवाल किया, हम लोग आपको देख रहा है लेकिन फ्रांसिस क्यों नहीं देख रहा है? तब माता मरियम ने उनसे कहा, ये रोजरी माला अच्छी तरह नहीं करता। जब ये रोजरी प्रार्थना करना शुरू करेंगे मेरा दर्शन मिलेगा। तुरंत फ्रांसिस को कहते हैं वहां घुटना टेक करके प्रार्थना करना शुरू किया, तब फ्रांसिस को भी दर्शन मिला है। इसके बाद 13 मई को उनसे कहा, मैं 13 जून को फिर से यहाँ आऊँगा और तुम लोग भी आना। 13 जून को फिर से वो बच्चे वहाँ पहुँचते हैं और उनसे कहा था ये किसी से बताना नहीं, लेकिन ये जो छोटी बेटी जेसिंदा ये बोले बगैर नहीं रह सकता, इसी वजह से ये थोड़ा हिंट देना, इस प्रकार थोड़ा परिवार में ये सब पता चलना शुरू किया। कुछ लोग 13 जून को वहाँ उपस्थित था। उन लोगों को 13 जून का वो दर्शन में उनको कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये तीनों बच्चों को दर्शन दिया। और उस 13 जून के दर्शन में माता मरियम ने इस बच्चे से कहा, संसार से कहो, लोगों से कहो रोसरी जपने के लिए। जो विश्व महायुद्ध चल रहा है, इस युद्ध खत्म होने के लिए, दुनिया में शांति आने के लिए रोसरी माला जपने के लिए कहो। और माता मरियम स्वयं बच्चों के साथ रोसरी किया। इसके बाद वो कहा अभी अगला महीना फिर आएंगे। जुलाई महीने में फिर से 13 तारीख को आया। उस जुलाई महीने का 13 तारीख बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस जुलाई महीने का 13 तारीख को माता मरियम ने इन बच्चों के सामने 3 रहस्यों को, 3 सीक्रेट्स ऑफ फातिमा कहते हैं, ये बताया। दूसरी बात, इन बच्चों को मृत्यु के बाद की जो अवस्था मनुष्य का कैसे होता है इसका दर्शन दिखाया, अर्थात स्वर्ग का दर्शन, शोधकाग्नि का दर्शन और नरक का दर्शन इन बच्चों को दिया। इसके बाद बच्चों से ये प्रार्थना सिखाया, जो हम लोग रोसरी माला का हर भेद के बाद जो फातिमा प्रार्थना जो करते हैं, हे मेरे यीशु मेरे अपराधों को क्षमा कर, ये जो प्रार्थना जो है जो हम लोग जो करते हैं फातिमा प्रार्थना, वो जो प्रार्थना 13 जुलाई को माता मरियम ने इन बच्चों को सिखाया। स्वर्ग, नरक और सौदगाग्नि का दर्शन देने के बाद ये फातिमा प्रार्थना सिखाया गया। तो इसका मतलब 13 जुलाई के दिन में एक 3 सीक्रेट्स समझाना और उनको स्वर्ग, नरक और सौदगाग्नि का जो दर्शन, मृत्यु के बाद की अवस्था का दर्शन करवाना, और इसके बाद उनको फातिमा प्रार्थना सिखाया और वहां पर फिर से उनसे आग्रह किया, प्रार्थना एवं प्रायश्चित के द्वारा पापियों का मन फिराव के लिए, ऐसे कठोर लोगों का मन फिराव के लिए तुम लोग प्रार्थना करना। प्रार्थना एवं प्रायश्चित विधि करने के लिए 13 जुलाई को माता मरियम ने आग्रह किया। इसके बाद फिर अगला महीना आना बोल करके भेजा। तब तक अनेकों जगहों पर इस बात ऐसा आग की तरह फैल गया और इन बच्चों को पुलिस वाला पकड़ करके क्वेश्चन करना शुरू किया, पुरोहित लोग सवाल करना शुरू किया। और ये 13 अगस्त के दिन इन लोगों को यहाँ पर फातिमा का उस स्थान पर जाने के लिए नहीं दिया। उनको एक जगह पर पकड़ करके एक प्रकार का हाउस अरेस्ट, जेल टाइप में उनको रखा, उनको नहीं निकाला। 2 दिन के बाद निकाल रहा है। इसके बाद माता मरियम ने 19 अगस्त को, क्योंकि 13 अगस्त को इनको नहीं छोड़ा था, 6 दिन के बाद 19 अगस्त को इन लोगों को वालिनहोस नामक जगह जो है फातिमा के पास में ही है, वहां पर इनको उस दिन दर्शन दिया। इसके बाद सितंबर में
फिर से आने के लिए उनसे कहा। और सितंबर 13 तारीख को बच्चे फिर से फातिमा का उसी पुराने स्थान पर गया। वहां पर उनको फिर से दर्शन मिलता है 5वां बार, और वहां पर भी माता मरियम इनके साथ रोजरी प्रार्थना करते हैं और बच्चों से आग्रह किया है, लोगों से कहो, दुनिया से कहो, प्रार्थना करने के लिए और प्रायश्चित करने के लिए। अपने पापों के लिए प्रायश्चित करो, संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करो, पापियों के मन परिवर्तन के लिए प्रायश्चित करो, प्रार्थना करो और उनके लिए रोजरी जपो, ये आग्रह किया। इसके बाद पुनः 13 अक्टूबर को आने के लिए कहा और माता मरियम ने वादा किया, लोगों को विश्वास में आने के लिए उस दिन जरूर मैं एक चिन्ह दूंगा, क्योंकि लोग माता मरियम को नहीं देख रहा है, केवल बच्चों के एक्शंस, बच्चे माता मरियम से बात कर रहा है, वे प्रार्थना कर रहा है, उनको देखने से पता चलता है हाँ ये कुछ अनोखी कुछ बात इन बच्चों के जीवन में हो रहा है। लेकिन दुनिया जो हजारों की संख्या में वहां भीड़ लग रहा है, उनको कुछ नहीं दिखाई देता था। इसीलिए माता मरियम ने 13 सितंबर को उनसे कहा, अक्टूबर के महीने में इन लोगों को चिन्ह दिया जाएगा, जिसके द्वारा दुनिया विश्वास करेगा कि मेरा दर्शन हुआ है और जो कुछ मैंने बोला है वो सही है, और यहाँ पर ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह वहां पर उस दिन मिलेगा। इसलिए उस समय पर बहुत ज्यादा भीड़ था, क्योंकि माता मरियम कोई चिन्ह देने वाला है उसको देखने के लिए। कहा जाता है उस दिन बहुत बारिश भी हो रहा था, क्लाउड था। उस समय पर माता मरियम का दर्शन उनको मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सूरज को कलर बदलता हुआ उन लोग देखा, सबसे पहली बात। दूसरा मिरेकल, उस आकाश में सूरज को नाचता हुआ देखा। तीसरा, पवित्र घराना होली फैमिली का दर्शन कई लोगों ने उस सूरज पर किया। तो इस प्रकार, इसलिए डांसिंग सन कहते हैं, डांसिंग सन। 13 अक्टूबर को ये जो मिरेकल हुआ उसको डांसिंग सन, नाचने वाला सूरज, कलर बदलने वाला सूरज के रूप में, और आकाश में पवित्र परिवार को दिखाई दिया। केवल इतना ही नहीं, मुझे पढ़ने के लिए मिला है ये जेसिंता और फ्रांसिस्को, इसके बाद कुछ ही समय के बाद उनका मृत्यु हो जाते हैं। वो आज दोनों बच्चे संत भी हैं। और जो लूसिया है, लूसिया सांटोस, वो एक कॉन्वेंट ज्वाइन किया सिस्टर बनने के लिए। हमें मालूम है, मेरे विचार में 2000 के आसपास में 95 ईयर के उम्र में कुछ उनका मृत्यु हुआ है। तो हम लोगों ने टीवी वगैरह में उनको देखा भी है। तो उस लूसी जब कॉन्वेंट ज्वाइन करने के बाद उनको 13 जून 1929 में, 13 जून 1929 में माता मरियम ने फिर से उस कॉन्वेंट में, तुई, स्पेन के तुई कॉन्वेंट प्रदेश का एक कॉन्वेंट है, वहां पर माता मरियम ने लूसी को फिर से दर्शन देखते हैं और दर्शन में कहते हैं, रशिया के मन परिवर्तन के लिए रशिया को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पण करने के लिए कहो। इस प्रकार रशिया का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हुए रशिया का मन परिवर्तन हो। तो हमें मालूम है इस माता मरियम का इस दर्शन के तुरंत बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो चल रहा था वो खत्म हुआ और दुनिया इस प्रकार शांति का अनुभव करने लगी। और माता मरियम के आग्रह पर जगह जगहों पर रोजरी जपना शुरू किया। और उससे पहले ही मैंने कहा था, मई माह का जो भक्ति है, मई महीने का भक्ति क्यों करते हैं, उस क्लास लिया था। उस क्लास के अंदर ही मैंने ये सब कुछ बता करके दिया था, 1 मई को जो लिया हुआ क्लास।
तो उस मई भक्ति ऑलरेडी चल रहा था और उसी मई महीने में माता मरियम का दर्शन भी हुआ और इस कारण मई महीने का भक्ति और बढ़ने लगे लोग। इसलिए फातिमा जो माता का जो ग्रोटो है वहाँ पर इस पर्व को मनाते हैं। विशेषकर जो 31 मई के दिन में बहुत बड़ा जुलूस जगह जगहों पर होते हैं माता मरियम का मूर्ति रख करके। और माता मरियम का वो स्वभाव, चाहे पवित्रता का, चाहे विनम्रता का, चाहे उनके विश्वास के, चाहे वो प्रार्थना भक्ति का, ये स्वभाव को अपनाते हुए सही मरिय भक्त बन करके हम लोग कलीसिया और देश की सेवा कर सकते हैं और अन्य लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। माता मरियम फातिमा में लूसी, फ्रांसिस्को और जसिंता को दर्शन देकर जो संदेश सुनाया और जो 3 रहस्य धीरे धीरे हमें मालूम है उसका विलोपन किया है। और विशेषकर मृत्यु के बाद एक मनुष्य की स्थिति क्या होगा उसका भी दर्शन जुलाई महीने में उनको मिला था। और प्रार्थना का जीवन जीने के लिए, प्रायश्चित का जीवन जीने के लिए और संसार के शांति के लिए, रोसरी जपने के लिए, पापियों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने के लिए सब आग्रह किया। हम अपने जीवन में रोसरी प्रार्थना को महत्व देंगे। रोज व्यक्तिगत रूप से यदि 4 रोसरी, आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, दुख का भेद और महिमा का भेद, इसी ऑर्डर में 4 रोसरी को करते हुए पूर्ण रोसरी को, एक संपूर्ण रोसरी तब बनता है जब ये 4 रोसरी करता है, क्योंकि ये 4 रोसरी जब करेगा ईसा मसीह का पूरा मुक्ति कार्य को, पूरा बाइबल पढ़ने का बराबर का है ये 4 रोसरी करना। 20 भेद में ईसा मसीह के पूरे मुक्ति कार्य पर मनन चिंतन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार हम प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से और पारिवारिक एवं कलीसिया में और कुछ गुटों में हम लोग ये रोसरी प्रार्थना करते हुए स्वयं आशीष प्राप्त करेंगे। अपने परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, पापियों का मन परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। विशेषकर इस महीने में हमारे देश को सही शासक मिलने के लिए अच्छे लोग चुन करके आवे, हमें एक अच्छा शासक मिले जो हमारे देश में शांति बनाए रखेंगे, जो लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाने वाला ऐसा सरकार हमें मिल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे परिवार में रोज प्रार्थना करने का, रोजरी माला जपने का निर्णय करें। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।